नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र संदीप कुमार और आप सबका इस YouTube चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हम प्रतिदिन आप सबकी शिवराज विजय की कुछ पैरा, एक पैरा, आधा पैरा, जो भी टाइम मिलता है हम आपको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और उससे संभावित होने वाले प्रश्नों को भी बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप अभी तक हमारे 4 या 5 भाग देख चुके होंगे। तो जहाँ तक आपने देखा है उसके आगे का एपिसोड अब दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या देखा इसमें कि व्यास जी ने पहले क्या किए, मंगलाचरण किए। तो इसका जो मंगलाचरण है वो कैसा है, तो आप जानते हैं कि जो शिवराज विजय का मंगलाचरण है वह कैसा है, नमस्कारात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक है ना। क्या है, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। ये करने के बाद व्यास जी ने उगते हुए सूर्य का वर्णन किए हैं। क्या किए हैं, उगते हुए सूर्य का वर्णन किए हैं। फिर वो उगता हुआ सूर्य का जो वर्णन किया है उसमें अगर पूछता है कि जो सूर्य का वर्णन देखा, आप पूछता है कि ये किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे कि कौन बोला है उसको। क्या बताएंगे आप, गौर वटु का कथन था वो। और फिर वो क्या किए हैं, इस जो वहाँ जो कुटीर थी, जो वहाँ पे कुटीर थी जहाँ पे कि वो सब ब्रह्मचारी लोग रहते थे, उस कुटीर के आसपास क्या है उसका वर्णन करते हैं। किधर तालाब है, कहाँ तालाब था, पूर्व दिशा में तालाब था और दक्षिण में क्या था, पर्वत खंड था ना। वहाँ से फिर आप देखेंगे तो जब उठ के जब गौरवटु उठता है और देखता है तो अब बताता है वो कि मैं बहुत देर रात तक जागता रहा और मेरा समय क्या था, बहुत ही मूल्यवान था, जो कि गुरु के संध्या उपासना की सामग्री को पहुंचाना था। लेकिन मैं इस रात्रि के स्वप्न के चक्कर में पड़ के मेरा क्या हुआ, समय बहुत ही मूल्यवान समय नष्ट हुआ, ऐसा बताता हुआ फिर वो क्या किया, उठा जल्दी में और जा कर के भंवरों को उठा करके यानी कि उनको उड़ा करके क्या किया, पुष्प की कलियों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। तभी उसी के समान, उसी की उम्र का, उसी के सहपाठी आकर के क्या करता है, उसको रोकता है और फिर वो उससे फूल तोड़ने से रोककर कुछ कहता है। अब क्या कहता है हम आज के इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। ठीक है मित्रों, चले अब हम अलम भो अलम क्या है, अलम भो अलम, ये क्या है, हमारा संबोधन है। फिर कहा मयैव पूर्वम अवचितानि, क्या, पूर्वम अवचितानि कुसुमानि। फिर दिया त्वम तू, क्या दिया, त्वम तू चिरम रात्राव जागरी इति।
क्षिप्रम नोत्थापितः नो स्थापितः गुरुचरणात् अत्र गुरु चरणा अत्र तडाग तटे क्या तडाग तटे संध्याम उपासते संध्याम उपासते संस्थापिता मया संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषां समीपे निखिला सामग्री तेषां समीपे। मित्रों, इसका हम जितनी बार पढ़ेंगे हमें उतना क्या होगा, क्लियर होगा। याम च सप्तवर्षकल्पाम याम च सप्तवर्षकल्पाम यावन्त्रासेन निःशब्दं रुदितत् निःशब्दं रुदतीम् परम सुंदरीम परम सुंदरीम कलित मानदे कलित कलित मानव देहामिव कलित मानव देहाम इव सरस्वतीम सांत्वयन् मरंद मधुराप मरंद मधुरा अपह पापयन कंदखंडानि भोजयन् कंद खंडानि भोजयन् त्वं त्रियामाया क्या त्वं
त्रिया माया यामत्रयं नैषि यामत त्रय नैषि श्रेयम् अधुना स्वपिति। श्रेयम् अधुना स्वपिति उद्बुद्ध्य च उद्बुद्ध्य च पुनस् तथैव रोदिष्यति। तत्परिमार्गणीया क्या तत्परिमार्गणीयान् तस्याः पितरौ गृहं च। इसी में थोड़ा सा और है तो उसको भी इसमें बता देते हैं। ये हो गया। फिर था इति, पैराग्राफ चेंज इसका एक छोटा है बता दे रहे हैं। इति संश्रुत्य उष्णं निःश्वस्य यावत् सोऽपि किञ्चित् वक्तुं म्येष तावत् कस्मात् पर्वत शिखरे निपतात उभयोर दृष्टि। हमारा ये एक पैरा कंप्लीट हुआ मित्रों। तो चलते हैं अब हम इसके अर्थ की ओर। ठीक है, तो देखिए हम इसको एक बार पढ़ेंगे फिर इसका हम अर्थ देखेंगे। हमें आशा और उम्मीद है आप सब भी इतने पढ़ने में ठीक हैं कि हम जब संस्कृत पढ़ेंगे तो आप संस्कृत से ही हिंदी का अर्थ निकालने का प्रयास करिएगा, जिससे क्या हो कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत से ही हमें उसके भावों को पता हो जाए। हमें हिंदी बताने की आवश्यकता न पड़े, लेकिन फिर भी हम आपको हिंदी बताएंगे। ऐसी बात नहीं हिंदी नहीं बताएंगे, हिंदी बताएंगे। लेकिन यदि आप संस्कृत के शब्दों को पकड़ना सीख जाते हैं तो आपके एग्जाम में होने वाली गलतियाँ की संभावनाएँ कम हो जाएंगी। यानी आप गलतियाँ एग्जाम में कम होंगी, परीक्षा में आपकी गलतियाँ कम होंगी। ठीक है मित्रों, चलिए देखते हैं
तो जैसे ही हम कल समाप्त किए थे कि जो श्याम बटू आया था वो कुछ बोलने वाला था ना, कुछ अवधित कुछ कहने वाला था। अब क्या कहता है यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। तो दिया है अलम भो अलम, यानी क्या किया, ओह मित्र बहुत हो गया। अलम मतलब बस करो बस करो, यानी क्या कर रहा था वो, पुष्पों को यानी क्या, कलियों को तोड़ रहा था वो ना। तो कहा बस करो क्या, मयई हुआ यानी क्या, मया एव यानी मेरे ही द्वारा, मया एव माने मेरे ही द्वारा क्या हुआ, पूर्व माने पहले, औचितान माने चुन लिए गए हैं, कुसुमान माने पुष्पों को, ठीक है। यानी क्या बताया वो कि मित्र बस करो मेरे द्वारा पहले ही पुष्पों को चुन लिए गए हैं, ठीक है मित्रों। फिर आगे दिया है तुम, यानी अब वो कह रहा है तुम, तो किसको कह रहा है, तुम। तो अब आपके एग्जाम में क्या पूछेगा हम बाकी संभावनाएं आपको बाद बताएंगे, पहले हम इस बार पैरा को अध्ययन करते हैं। क्या कहा, तुम यानी तुम तो चीरम माने देर, कहते हैं चीर समय, चीर काल की बात है, यानी कि बहुत देर तक क्या हुआ, रात्रव, यहाँ पे अब आप संधि करेंगे तो रात्रव अजागरिह इति, यानी क्या था कि आपने, तुम तो चिरम माने देर तक, रात्रव मीन्स रात में, अजागरिह इति यानी क्या किया, रात भर जागे, यानी आप रात में बहुत देर तक क्या किए थे, जागे थे, ठीक है। क्या हुआ, करा तुम तो चिरम माने देर तक, रात्रव यानी रात्रि में, अजागरिह इति क्या किए, रात भर, रात में देर रात तक जागे थे। फिर कहा क्षिप्रम इति माने इसी कारण से, क्षिप्रम माने क्या होता है, शीघ्र। आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि यहाँ पे क्षिप्रम का अर्थ क्या है, तो आप शीघ्र बता सकते हैं, ठीक है। क्या, क्षिप्रम न उत्थापित, क्षिप्रम या संधि कीजिए, यहाँ क्या है, गुण संधि है। कहा क्षिप्रम माने शीघ्र, न उत्थापित मत करिए, आपको हम जल्दी उत्थापित नहीं किए। जब हम जाने कि आप रात तक क्या किए थे, जागे थे, तो हमने आपको जल्दी नहीं उठाया, ठीक है। समझ आई बात कि नहीं। कहा कि जब तुम रात तक, देर रात तक जागे थे, इति इसी कारण से, क्षिप्रम न उत्थापित यानी आपको हमने जल्दी, तुमको हम जल्दी नहीं उठाए। फिर दिया, अब रही बात कि तुम्हारा काम था क्या, गुरु की जो संध्या उपासना की सामग्री थी उसको पहुंचाना था, तो हमने आप काम भी कर दिया, आपको उठाया तो नहीं, ठीक है, लेकिन मैंने जो तुम्हारा काम था गुरु के उपासना की सामग्री देना, हमने वो काम आपका कर दिया है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि हमें क्या करना चाहिए, वेदों का अध्ययन, हमें क्या करना चाहिए, इन सब पुस्तकों के अध्ययन से हमें व्यवहार की भी सीख मिलती है कि नहीं। अब आजकल क्या होता है, यदि जैसे दो लोग अगर रूम में रह रहे हैं और कोई एक यदि किसी कारण से थका हो या कुछ भी कारण हो और वो अपना कार्य न कर पाए, तो क्या होता है, उसका कार्य पड़ा रहता है, उसका एक जो भाई रहेगा यानी जिसका पार्टनर रहेगा, सहपाठी रहेगा, वह उस कार्य को नहीं करता। तो हमें क्या करना चाहिए, कार्य को कर देना चाहिए। इसीलिए कहते हैं क्या, हमें ग्रंथ इत्यादि को पढ़ना चाहिए और उससे हमें सीख लेनी चाहिए, व्यवहार की भी सीख मिलती है, ठीक है। क्या कहा कि क्षिप्रम न उत्थापित यानी आपको हमने शीघ्र नहीं उठाया, न फिर गुरुचरणा यानी गुरु के लिए अत्र, वहाँ पे क्या किया, तड़ाग तटे यानी कि क्या, सरोवर के तट पर क्या किया, संध्याम उपासते यानी क्या कर रहे हैं, जो गुरु जी हैं कहाँ पे हैं, तो कहा कि वो उसी तालाब के तट पे क्या कर रहे हैं, संध्या उपासना कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप जो गुरु को सोच रहे हो, गुरु जी के लिए हम सामग्री दे दें, तो कहा कि आप चिंता मत करो, हमने क्या किया, गुरु कहाँ पे हैं, कहा वो संध्या उपासना तालाब पे अपने कर रहे हैं। कहा संस्थापिता, और मैंने क्या किया, संस्थापित कर दिया है कि वहाँ पे हमने पहुँचा दिया है, क्या,
मया माने मेरे द्वारा, मया संस्थापित माने पहुंचा दिया। क्या? निखिला माने संपूर्ण, सामग्री मतलब सामग्री, तेसाम समीपे उनके समीप में, यानी संध्या उपासना की जो सामग्री होती है हमने सब कुछ उनके पास पहुंचा दिया, स्थापित कर दिया, रख दिया। ठीक है, ये हो गया। क्या कह रहा है? तेसाम समीपे, यानी गुरु के समीप में संपूर्ण सामग्री, किसकी सामग्री? कहा क्या? संध्याम उपासते, यानी संध्या उपासना की जो सामग्रियां हैं क्या किया हमने? मया माने मेरे द्वारा संस्थापित मतलब रख दिए गए, उनके पास पहुंचा दिए गए। ठीक है मित्रों, फिर क्या आगे है? फिर दिया, यहाँ तो हो गया हमारा या च जो, और जो सप्तवर्ष यानी 7 वर्ष, कल्पाम लगभग में, यानी जो लगभग 7 वर्ष न क्या? यावन त्रासेन, यावन मतलब अब देखिए यहाँ यावन लिखा हुआ है ना, यवन का पुत्र क्या होगा? यावन होगा ना। तो क्या दिया? यावन यानी क्या? यवन के पुत्रों के द्वारा त्रासेन प्रेरित की गई, क्या की गई? प्रेरित की गई, निशब्द यानी बिना शब्द के, निशब्द बिना शब्द के, रुदती रोती हुई, कौन? परम सुंदरी, वह परम सुंदरी। यानी कि अब ये बता रहे हैं कि जो आप रात भर नहीं सो पाए थे, आप रात में लेट में सोए हैं, उसका कारण क्या है? तो वही बता रहे हैं कि या सप्त वर्ष कल्पाम, जो लगभग 7 वर्ष की, यावन त्रासेन यवनों के द्वारा क्या? प्रताड़ित, निशब्दम रुदतीम, यानी बिना शब्द के रोते हुए, न परम सुंदरी, वह परम सुंदरी कैसी है? तो कैसी है बात बताएंगे। पहले आप समझिए कि निशब्द मतलब क्या? निशब्दम रुदतीम, ना निशब्दम रुदतीम, यानी क्या बता रहे हैं कि बिना शब्द के रोती हुई। अब बिना शब्द क्या रोएंगे? तो आप जानते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं क्या कि जो कोई छोटा बालक होता है, जो कोई छोटा बालक होता है तो क्या करता है? वह अपनी मम्मी के पास जाने के क्या करता है? रोता है। तो वो उसके रोने कोई धुन नहीं होती है, क्या है? वो सिर्फ रोता है। क्या रो रहा है खुद ही नहीं पता क्या रो रहा है ना। तो जो रोता है वो क्या होता है? निशब्द होता है, कोई शब्द नहीं होता है। यदि आपको शब्द का उदाहरण लेना हो, किसका? कि शब्द वृत्ति में क्या होगा, तो आपकी शादी विवाह पहुँच जाइए। जब आपकी शादी विवाह पहुँच जाएंगे तो जब वहाँ विदाई होती है तो वहाँ क्या होता है? आप देखेंगे वहाँ पे जब विदाई होती है तो वहाँ पे बहुत ही शब्दों के साथ रोया जाता है। ठीक है, क्या वहाँ पे बहुत ही शब्द मिल जाएंगे वहाँ पे रोने के लिए ना। तो क्या है कि निशब्द वृत्ति, वह जो बालिका थी 7 वर्ष की, जो बालिका थी किससे पीड़ित थी? वो कहा यामन त्रासेन, यानी जो यवनों के द्वारा प्रताड़ित की गई थी, जो परेशान की गई थी। कहते हैं कि वह जो बालिका है, क्या कहा? यावन त्रासेन निशब्दम वृत्ति, यानी वह इतनी डर गई है, यवनों के द्वारा इतनी डर गई है कि जब वह रोती उसकी आवाज़ नहीं निकलती। यानी क्या है? वो मानसिक रूप से रो रही है। ठीक है, यानी उसके रोने में कोई आवाज़ नहीं है। ठीक है, कहा निशब्दम वृत्तिम, यानी कौन? परम सुंदरी, यानी जो वह 7 वर्ष की कन्या है वह क्या है? सुंदर है। ठीक है, लेकिन क्या है? वो यवनों के त्रास यानी कि यवनों के द्वारा प्रताड़ित होने से क्या है? निशब्दम वृत्ति, बिना शब्द के क्या करी हो? रो रही है। फिर क्या? कलित मानव देहाम इव सरस्वती सात्वयन ना, यानी क्या है? कलित माने क्या की है? धारण की है। किसका? मानव देह, यानी मानो क्या बताया कि मानो क्या? कोई साक्षात सरस्वती मनुष्य के रूप में, मानव देहा मनुष्य के देह के रूप के समान है। वो क्या? जो बालिका है कलित माने धारण की है। क्या? मानव देहाम इव सरस्वती, यानी मानो कोई सरस्वती मनुष्य के शरीर को धारण की है, या मनुष्य के शरीर के समान क्या है? धारण की गई। यानी कि कलित मानव देहाम इव, यानी क्या? मनुष्य के शरीर को क्या की है? धारण की है। इव सरस्वती, मानो कोई सरस्वती हो। ठीक है, फिर दिया सांत्वयन, क्या? उसको आप क्या कर रहे थे? सांत्वना दे रहे थे, उसको आप
शांत करा रहे थे। क्या कहा? मरंद मधुरा। मरंद मधुरा मतलब क्या है? पुष्पों, इसका अर्थ क्या है? मरंद मधुरा का है क्या? पुष्प रस। क्या होगा? पुष्प रस। मरंद मथुरा में क्या होगा? पुष्प रस। ठीक है। कहा कि सांत्वना, उस सांत्वना के लिए मरंद मथुरा माने पुष्प रस, क्या? अपह माने जल, यानी कि जो उसको आप जल दे रहे तो कैसा था? पुष्प रस के समान मीठा था ना। यानी कि जो आप उस जल पिलाए हैं, जो आप उसकी सेवा किए हैं, जो उसको आप सांत्वना दिए हैं, उसमें जो आप जल दे रहे तो कैसा था? कहा मरंद मधुरा। क्या था? मरंद मथुरा, यानी कि वो जो जल था क्या था? बहुत ही क्या था? मीठा था। जैसे पुष्प रस के समान वो क्या था? अच्छा था, मीठा था। ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है? मरंद मधुरा अपह पायन पापयन, यानी क्या किया आपने? उसको पिलाया। और क्या? कंद खंडानी भोजन, यानी जो उसे आप भोजन दिए, क्या दिए? कंद खंड दिए। अब कंद खंड क्या है मित्रों? जो आप भोजन दिए क्या दिए? कंद खंड दिए। तो कंद खंड क्या है? क्या है? जी हाँ। अब कंद खंड में हम उन सब को ग्रहण कर सकते हैं जो जमीन के नीचे उपजता है। जैसे आलू ले लीजिए आप, वो भी कंद खंड में आएगा। और क्या? चुकंदर, शलजम, जो भी आप जानते हो, मूली, प्याज ना, यानी जो भी भूमि के अंदर उपजे, जो भी भूमि के अंदर उपजे वो क्या है? हमारा सब कंद खंड में आएंगे। ठीक है। तो कहा कि जो आप उसे जल पिला रहे थे सांत्वन, यानी उसकी सांत्वना के लिए, क्या? मरंद मधुरा, यानी क्या था? पुष्प रस के समान क्या था? अपह पापयन, यानी अपह मतलब कि जल को आप पिला रहे थे, यानी कि जो जल पी रही थी वो क्या थी? पुष्प रस के समान मीठा था, जिसे आप उसे पिला रहे थे। कंद खंडानी भोजन, और आप कंद खंड को उसे भोजन मतलब भोजन के रूप में दे रहे थे, यानी खिला रहे थे। फिर दिया त्वम, यानी तुम, त्रिया माया, यानी क्या? रात्रि में, त्रिया माया यानी क्या? रात्रि। अब अगर पूछेगा कि त्रिया माया का अर्थ क्या है? क्या? त्रिया माया का अर्थ क्या है? अब क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? रात्रि। ठीक है। क्या बताएंगे? रात्रि। ठीक है ना। यानी क्या? त्वम, यानी त्वम रात्रिया माया माने रात में, याम त्रयम अनैसी, याम माने प्रहर, त्रयम मतलब 3, अनैसी मतलब क्या किए? जागते रहे। यानी कि आप, यानी कि बता रहा था कौन? अगर पूछता ये कथन किसका है तो आप क्या बताएंगे? किसका है? ये पूरा कथन जो दिया हुआ है किसका है? श्याम बटू का है। किसका है? श्याम बटू का है। तो कहा कि तुम रात्रि में 3 पहर तक क्या किए? यामत त्रय, यानी याम प्रहर, त्रय मतलब 3, अनैसी मतलब जागते रहे, यानी तुम 3 पहर तक क्या किए? जागे हो। सायम, साम, अब यहाँ क्या है? सेयम लिखा हुआ है। यहाँ क्या करेंगे आप? संधि विच्छेद कर देंगे। जब विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? सा मतलब किसके लिए? आप पूछेगा सेयम अधुना स्वपिति में से का तात्पर्य क्या? या सा दे देगा। सा का तात्पर्य क्या है? तो वह 7 वर्ष की कन्या। ठीक है। सा मतलब वह, यम माने अभी, अधुना स्वपिति माने वही अभी, सा यम वह अभी क्या कर रही है? अधुना माने अब, स्वपित माने सो रही है, जिसको तुम रात में 3 पहर तक, कितने पहर? यामत्रय 3 पहर तक जाकर क्या किए? सुलाए हो। जिसको तुम 3 पहर जा क्या किए हो? सुलाए हो। सा यम अधुना स्वपिति, अभी वह क्या कर रही है? सो रही है। उद्बुद्ध यानी कि जग करके, और जग करके पुनः माने कि दोबारा, तथा उसी प्रकार से रोदिष्यत, रोएगी। क्या बताया? जैसे अभी तक वो रो रही थी तो आपने क्या किया? 3 पहर तक जग करके क्या किया? उसको शांत किया, उसको जल पियाए, कंदखंड खिलाए भोजन के रूप में ना। तो कहे कि अभी वो क्या कर रही है? सा यम अधुना स्वपिति, सा यम अधुना स्वपिति, वह अभी सो रही है। उद्बुद्ध जग कर
पुनः तथैव, पुनः उसी प्रकार से, तथैव माने उसी प्रकार से ही, रोदिष्यति माने रोएगी। ठीक है, कहा कि जिसे तुम सुलाए हो वो क्या करेगी, वो उठेगी तो क्या करेगी, फिर से रोएगी। बता रहे हैं रोदिष्यति माने रोएगी। फिर कहा तत् परिमार्गणीयान एतस्याः न, यानी तत् परिमार्गणीयान एतस्याः, यानी कि तत् परिमार्गणीयान यानी क्या, तत् माने उसी के, न परिमार्गणीयान मतलब क्या, उसी के। अब रोए ना, इसके लिए क्या करना है, हमें कुछ मार्ग खोजना है, कुछ कार्य करना है। कहा क्या, एतस्याः यानी इसके, किसको, पितरौ यानी माता और पिता को, न च और गृहम घर को, यानी कहा कि अब हमें इनके घर को या माता पिता को, एतस्याः पितरौ गृहम च यानी इसके किसके, पितरौ और गृहम यानी घर को क्या करना है, परिमार्गणीयान मतलब खोजना है। ठीक है, क्लियर हुआ। क्या कहा, जो अभी क्या करें, यहाँ देखिए, उद्बुद्ध यानी जग कर पुनः दोबारा तथैव उसी प्रकार से, रोदिष्यति माने रोएगी। तत् परिमार्गणीयान यानी कि उसी के खोज के लिए, या दोबारा न रोए उसके खोज के लिए क्या करना है, एतस्याः यानी इस बालिका के क्या, पितरौ माता पिता, च गृहम और घर क्या करना है, खोजना है। ठीक है, अब नीचे पंक्ति क्या है, इति इस प्रकार से संस्कृत सुनकर, कौन सुन रहा था, कौन सुन रहा था, गौरवटु। ठीक है, इति संस्कृत इस प्रकार से सुनकर उष्णम निश्वास, ऊंची सांस या गहरी सांस ले करके क्या कहा, यावत जैसे ही, सोअपि वह भी क्या किया, किंचित कुछ, वक्तुम येष बोलने की इच्छा किया, तावत वैसे ही क्या हुआ, कस्मात कोई पर्वत शिखरे, पर्वत शिखर यानी पर्वत के शिखर पे, निपतात माने उतरते हुए, उभयोर दृष्टि, निपतात क्या होता, पड़ी, क्या पड़ी, उभयोर दृष्टि उनकी दृष्टि। ठीक है, यानी कह रहा है कि जैसे ही, अब जब श्याम बटू क्या किया, पूरी बात उसको बताया कि तुम सो क्यों रहे थे, तो बताया कि तुम 7 वर्ष की कन्या को जो सुला रहे थे, जल उल पिला करके, भोजन खिला करके, अब वो सो रही है, लेकिन क्या करेगी, जब वो उठेगी तो पुनः रोएगी, और जब वह रोएगी इसलिए वह ना रोए, इसके मार्ग के रूप में हमें उसके पिता माता को या उसके घर को खोजना चाहिए। अब ऐसा सुना कौन, गौरवटु। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वह सुना तो अब वह भी क्या किया, गहरी सांस लिया और कुछ बोलने की इच्छा किया। जैसे ही वह बोलने की इच्छा किया कि उन दोनों की दृष्टि कहाँ पड़ी, पर्वत शिखर पे। फिर क्या हुआ, कस्मात माने कोई क्या हो रहा था वहाँ से, क्या हुआ, वहाँ से कोई उतर रहा था। कहता है कि अब उन दोनों की दृष्टि कहाँ पड़ी, पर्वत शिखर पे, जहाँ से कोई क्या हो रहा है, उतर रहा है। ठीक है, ठीक है मित्रों, क्लियर हुआ इतना। आइए देखते हैं यहाँ पे कहाँ कौन क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, बस यही इम्पोर्टेंट है कि पहले कथन किसका है, ये कथन किसका है। तो आप जान गए किसका कथन है, ये श्याम बटू का कथन है। और किससे कह रहा है, गौरवटु से कह रहा है ना। और यहाँ पूछ सकता है कि जो कन्या थी, क्या जो कन्या थी वो कितने वर्ष की थी। तो आप यहाँ देख लिए हैं कितनी थी, लगभग 7 वर्ष की वह कन्या थी। बस यहाँ से अनुमानतः क्वेश्चन यही आएंगे कि कौन कह रहा था, किससे कह रहा था, और या फिर कन्या। अब या फिर बोलेंगे कि क्या खाती थी या क्या पीती थी, तो क्या बताएंगे आप, क्या खा रही थी वो, कंद खंडानी यानी कंद खंडों को भोजन के रूप में ग्रहण करती थी। ठीक है, और इसके जो यहाँ दिया है क्या, उद्देश्य दिया हुआ है क्या, ये रीट लगा का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन का। ठीक है, यहाँ पे आप जान ही रहे हैं क्या लगा, यहाँ पे लेप प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए बस
आज के लिए क्लास इतना ही है, बाकी शेष जो है हम आपको अगले दिन यानी कि अगली क्लास में मिलते हैं आपसे हम। ठीक है मित्रों, नमस्कार।